बेशर्म ससुराल। आज की कहानी। रीमा के ससुराल का माहौल उसके मायके के माहौल से बिल्कुल अलग था। रीमा के मायके में जहां सब एक दूसरे को बराबर मान सम्मान देते थे, कोई किसी के लिए किसी भी तरह का अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था, लेकिन ससुराल सब पूरी तरह अलग था, जहां घर के अधिकतर पुरुष महिलाओं को गाली देकर ही बात करते थे। रीमा को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता जब उसकी सास कमला जी भी उन्हीं का साथ देती और कहती, अरे यह तो मर्दों की आदत होती है, इसको क्या दिल से लगाना। रीमा की नई नई शादी हुई थी तो वो कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही ससुर जेठ को गालियां देती सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन चुप रही। एक दिन रीमा और उसकी जेठानी रंजना दोनों रसोई में काम कर रही थीं। तभी रंजना का पति अमित उसे मां बहन की गालियां देता हुआ रसोई में आ गया और बोला, दिमाग कहाँ रहता है? क्या तेरे बाप ने चीनी फ्री की भेजी थी जो चाय इतनी मीठी बना दी? कहते हुए चाय जेठानी के ऊपर फेंक दी। चाय का कप गिरकर टूट गया और रीमा देखती रह गई। सब चुपचाप देखते रह गए और अमित वहां से चला गया। रंजना को रोते हुए चाय की टूटी कप के टुकड़े उठाने लगी तो रीमा ने कहा, दीदी आपने कुछ बोला क्यों नहीं? क्या बोलूं? अब यही मेरी किस्मत है, इसमें मेरी ही गलती है। अगर चाय मीठी ना बनाती तो यह ऐसा ना करते। उधर सासू माँ बड़बड़ाते हुए कह रही थी, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरे बेटे का। रीमा सन्न रह गई, लेकिन सासू माँ की बात सुन उसने कहा, माँ जी आपको जेठ जी को समझाना चाहिए था, उल्टा आप दीदी को ही बोले जा रही हैं। हाँ तो सारा दोष इसी का ही है। अभी साल भर इसे मायके छोड़ा था तो बाप और भाई ने हाथ जोड़कर माफी मांगी तो वापस घर रख लिया मेरे बेटे ने। अच्छा माँ जी, लेकिन अगर दीदी की जगह मैं रहती तो एक थप्पड़ रख देती। अगर कोई मुझे गाली दे तो सीधा मुंह तोड़ दूं मैं उसका। कहकर रीमा कमरे में चली गई। यह बात कमला जी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने रीमा के पति जतिन को यह बात इतनी बढ़ा चढ़ा कर बताई कि जतिन ने रीमा का हाथ खींचते हुए अपने कमरे से माँ के कमरे में लाकर कहा, माफी मांगो माँ से। जतिन, पहले तो मेरा हाथ छोड़ो और किस बात की माफी? क्या किया मैंने? रीमा ने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहा। जतिन ने जैसे ही रीमा को गालियां देना शुरू किया तभी रीमा ने चटाक चटाक 2-3 थप्पड़ जतिन के गाल पर मारते हुए कहा, खबरदार जो मुझे गालियां दी तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया, सबके चेहरे से हवाइयां उड़ गई। नई बहू ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा। यह बात सबको बताते हुए कमला जी ने कहा, लगाओ इसके बाप को फोन लेकर जाए, अपनी बेटी को 4 महीने में ही रंग दिखा दिया इसने। आनन फानन में रीमा के मम्मी पापा उसकी ससुराल पहुंच गए। शहर के नजदीक होने की वजह से वह लोग कुछ ही देर में पहुंच गए। रीमा के मम्मी पापा के पहुंचते ही रीमा के सास ससुर जेठ सबके सब शिकायत करने लगे। कमला जी ने कहा, आपने अपनी बेटी को तमीज नहीं सिखाई, ले जाइए अपनी बेटी को, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति पर हाथ उठाती हो। लेकिन समधन जी बात क्या हुई है यह तो बताइए, मेरी बेटी बिना बात के तो मारेगी नहीं। रीमा के पिताजी ने कहा, हमसे क्या पूछ रहे हो, अपनी बेटी को लेकर जाइए और वहीं पूछते रहिएगा। ससुर जी ने कहा, मैं बताती हूँ पापा, जतिन ने मुझे गाली दी इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। रीमा ने कहा। अपनी बेटी की बात सुनकर जतिन के पास जाकर उन्होंने कहा, दामाद जी देखूं तो चेहरा सब तो ठीक ठाक है। समधन जी ने फोन किया तो मैं तो डर गया था कहीं मेरी बेटी ने तुम्हारे फेस का नक्शा तो नहीं बदल दिया। दरअसल क्या है कि वह
कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट है, यह मैं आपको बताना भूल गया था। समधन जी, बहुत अच्छा किया मेरी बेटी ने इसको थप्पड़ मार के, इसको तो और थप्पड़ पड़ने चाहिए थे। आप तो पढ़े लिखे गवार निकले, जिसको यह नहीं पता माँ बहन को गाली नहीं देते, उन्हें सम्मान देते हैं। अब आप लेक्चर देना बंद कीजिए। इनमें कौन सी नई बात है, मर्दों को तो आदत होती है। समधन जी, गाली देना, अपशब्द कहना, यह सब मर्दों की निशानी नहीं, समझिए आप। मैं भी एक मर्द हूँ, तो क्या मैं आपको गाली दूँ? मर्द बनने की बजाय आपने अपने बेटों को संस्कार और औरतों की इज्जत करना सिखाया होता तो अच्छा होता। जब आएंगे हाथ जोड़ते माफी मांगते, तब पता चलेगा शादीशुदा बेटी रखना आसान नहीं, समाज ताने देगा, तब पता चलेगा। जेठ जी ने कहा, मैं खुद ही ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा जहां ऐसे छोटे विचारों वाले लोग हों। और माफी कौन किससे मांगेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलो बेटा यहाँ से। रीमा अपने मम्मी पापा के साथ चली गई। अगले दिन शाम को दरवाजे की डोरबेल बजी तो रीमा ने दरवाजा खोला तो देखा उसके ससुराल वाले खड़े थे। रीमा देखकर हैरान हो गई कि कल तक जिसको अभिमान था आज यहाँ कैसे। तभी रीमा के पापा ने कहा, बेटा अंदर लेकर चलो, मेहमानों का स्वागत दरवाजे पर नहीं करते। आइए अंदर आइए। समधी जी, हम बैठने नहीं बल्कि कहने आए हैं, आप केस वापस ले लीजिए। जतिन को जेल में बंद कराकर क्या फायदा होगा? माफ कीजिएगा समधी जी, मैं वह पिता नहीं जो बेटी का कन्यादान देकर मजबूर हो जाए। मैंने अपनी बेटी बिहाई थी, आपके यहाँ कोई सौदा नहीं किया था जो आप इसके साथ गाली गलौज और मारपीट करेंगे। मेरी बेटी मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। हम अपने जीते जी इसके सम्मान पर आँच नहीं आने देंगे। अब तो आप देखते जाइए कैसे आप मेरी बेटी को हक भी देंगी और सम्मान भी। आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की? अभी तो जतिन जेल में है, आगे आप सब भी वहीं जाएंगे। नहीं समझी जी, ऐसी बात मत कीजिए, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आप कहेंगे तो हम रीमा से भी माफी मांग लेंगे। संबंध तो जोड़ने के लिए बनते हैं, तोड़ने के लिए नहीं, कमला जी ने कहा। तो हमने कौन सा तोड़ने की बात की? शुरुआत तो आपने ही की, मैंने तो बेटी ब्याही थी। आप तो कुछ और ही समझ बैठे, रीमा के पिताजी ने कहा। आखिर आप चाहते क्या है यह तो बताइए, हम तो रीमा को अपने साथ ले जाने आए थे। कल गर्मा गर्मी में बहुत बात बढ़ गई थी। रीमा के ससुर जी बोल पड़े, मैं अपनी बेटी सिर्फ एक शर्त पर भेजूंगा, जब आप लोग आगे से इसके साथ कोई गाली गलौज नहीं करेंगे और इसको बहू होने का पूरा सम्मान देंगे। समधी जी, हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है, कमला जी बोल पड़ी। आखिर में रीमा के पिता ने केस वापस ले लिया और रीमा को उसके ससुराल जाने दिया, क्योंकि कोई भी पिता अपनी लड़की का घर तोड़ना नहीं चाहते। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।